हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। आज एक नया वीडियो लाया हूं मैं वन शॉट सीरीज का। तो सबसे पहले हम करेंगे टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री ये टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर है। तो टिग्नोमेट्री में कौन से चैप्टर है? 2 चैप्टर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री में ये स्टैंडर्ड में 4 मार्क के लिए आता है और बेसिक में ये 5 मार्क के लिए आता है। अब यहाँ पे 1 या 2 मार्क्स वेरी हो सकते हैं। मतलब क्या कि स्टैंडर्ड के लिए 5 मार्क्स का भी आ सकता है, या 3 मार्क्स का भी आ सकता है, या बेसिक के लिए 6 मार्क्स का आ सकता है, या तो 4 मार्क का आ सकता है। ये वेरी हो सकता है। तो मतलब क्या अगर आप सैंपल पेपर 2021 चेक करोगे, उसमें क्या मिलेगा आपको कि स्टैंडर्ड का 4 मार्क का मिलेगा और बेसिक के लिए 5 मार्क का मिलेगा। और ये चैप्टर में से ज्यादातर 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो हम कवर करेंगे। उससे पहले कौन से डिलीटेड सिलेबस है और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको कराता हूं। तो देखो यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन कौन से हमारे, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या? फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, उसके बाद टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो वो सब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आपके डिलीटेड पोर्शन में, मतलब आपको वो नहीं करने। अगर आप स्टैंडर्ड कर रहे हो तो आपको ये आप करो तो अच्छा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये क्लास 11th में भी आएगा। ये कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो तो ये भी आप करके जाओ तो बहुत अच्छा है। आपके क्लास 11 में भी आपको क्या होगा, आसानी होगी ये चैप्टर करने में, क्योंकि क्लास 11 में भी ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। अब हम करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के किसके बेस पे होते हैं? तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसके बेस पे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मैं आपको वहां पे कवर कराता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से है? तो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है और कोसेक थीटा है। तो इसके लिए कौन सी ट्रिक है? तो ट्रिक है सो का टोआ। तो मतलब क्या? साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस और टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ये जो चैप्टर है वो किसके बेस पे है? वो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे। किसके बेस पे? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या कि एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस साइड। तो ये क्या होगी? हमारी हाइपोटेन्यूस साइड। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस आप कोई भी ले सकते हो। इसको भी एंगल थीटा ले सकते हो और इसको भी लेते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको आप एंगल ऑफ थीटा लेते हो तो ये क्या होगा? इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी होगी अपोजिट साइड, और इसके जो बाजू साइड होगी उसके जो एडजेसेंट साइड होगी उसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। मतलब क्या होगा? ए। वापस मैं आपको समझाता हूं। जो भी 90 डिग्री है उसके जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस साइड होगी। यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस इसको भी ले सकते हो या इसको भी ले सकते हो। तो मैंने फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ रेफरेंस इसको लिया, तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा? हमारा इसके जो अपोजिट साइड होगी वो हमारी अपोजिट साइड होगी, और इसके जो एडजेसेंट साइड होगी उसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे हमारी क्या होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हाइपोटेन्यूस, अपोजिट और एडजेसेंट। मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो साइन थीटा इक्वल टू होगा, फॉर्मूला लिखा है मैंने सो का, तो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट बाय एडजेसेंट। उसके बाद क्या होगा? टेन। अब यहाँ पे कॉट थीटा, तो कॉट क्या होता है? 1/10 थीटा। क्या होता है? 1/10 थीटा। मतलब क्या होगा? एडजेसेंट बाय अपोजिट। क्या होगा? एडजेसेंट बाय अपोजिट। अब लेते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा? 1/sin थीटा। तो मतलब क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट। अब यहाँ पे लेते हैं कौन सा? सेक थीटा, तो वो क्या होता है? 1/cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। मतलब ये होगा हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब सेकंड क्वेश्चन किसके बेस पे आ सकता है? तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। मतलब सम स्पेसिफिक एंगल मतलब कैसा? मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब जो हमारा टेबल है कौन सा? सम एंगल्स के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक करके। उस पर वो वीडियो में मैंने उसको कैसे याद करना है उसमें मैंने कवर किया है, मतलब उसकी ट्रिक बताई है, उसको पूरे लिख के मैंने आपको समझा है, तो आप वो देख लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ सकता है? तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। किसके बेस पे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो कौन सी है? तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होगा? सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोटेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। आपको ये याद ना रहे तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ। ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो सबको याद होती है। अब ये दो आइडेंटिटी याद नहीं होती तो क्या करोगे आप? फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले साइन स्क्वायर से डिवाइड करो। किससे? साइन स्क्वायर से। तो साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होगा? वो कैंसिल होगा, मतलब 1 होगा। अब कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉट स्क्वायर होगा। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर, मतलब ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब सेकंड स्टेप में क्या करो? उसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो। तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा? तो होगा टेन स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा? 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर, मतलब ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो आपका अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो फर्स्ट आप डिवाइड करो साइन स्क्वायर से, बाद में डिवाइड करो कॉस स्क्वायर से, तो आपको ये दो आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब इसके बेस पे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझेंगे। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर फर्स्ट टॉपिक था, उसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो क्या क्वेश्चन है? इफ इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन केयरफुली रीड करो। क्या है? इफ इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो हमको राइट एंगल कहाँ पे बनाना है? B पे। तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे? B पे है। तो मतलब यहाँ पे इसको A ले लेता हूँ और यहाँ पे B, सॉरी यहाँ पे C। तो ये C हो गया। उसके बाद क्या है? AB इक्वल टू 6 यूनिट। तो AB कितना है? 6 यूनिट है। तो यहाँ पे 6 यूनिट है। और BC कितना यूनिट है? सॉरी AB 6 यूनिट है और BC कितना है? 8 यूनिट। कितना है? 8 यूनिट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो ये हमको फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन A कॉस C, कॉस A साइन C। तो सबसे पहले साइन A फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। क्या होगा? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या है? A है। तो A का अपोजिट क्या है? 8 है। तो उसके पहले हमको यहाँ पे AC साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे? 36 प्लस 64 इक्वल टू कितना होगा? 100। तो यहाँ पे क्या होगा? AC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 10। अब यहाँ पे साइड क्या होती है? पॉजिटिव। तो उसकी वजह से हम क्या लेंगे? AC इक्वल टू 10 यूनिट। क्या लेंगे? 10 यूनिट। तो यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। अब हम साइन A फाइंड करते हैं। तो साइन A क्या होगा? इसका अपोजिट क्या होगा? BC। तो यहाँ पे BC बाय AC। तो BC की वैल्यू क्या है? 8 बाय 10। अब फाइंड करते हैं कॉस C। तो कॉस C क्या होगा? अब यहाँ पे एंगल हमारा ये है तो उसका एडजेसेंट कॉस C होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट क्या है? BC। तो एक BC बाय AC। तो कितना होगा? 8 बाय 10। अब फाइंड करते हैं कॉस A। तो कॉस A क्या होगा? कॉस A हमारा ये एंगल A है, उसका एडजेसेंट क्या है? 6 है। तो मतलब क्या है? वो AB बाय हाइपोटेन्यूस AC है। तो कितना होगा? 6 बाय 10। अब फाइंड करते हैं हम क्या? साइन C। तो साइन C क्या होगा? इसका अपोजिट तो 6 होगा और हाइपोटेन्यूस क्या होगा? 10। तो क्या होगा? साइन C इक्वल टू उसका अपोजिट तो मतलब AB बाय AC। तो कितना होगा? 6 बाय 10। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो साइन A क्या? 8 बाय 10। तो 8 बाय 10 इंटू कॉस C क्या हमारा? 8 बाय 10। तो ये भी 8 बाय 10 है। प्लस अब यहाँ पे क्या है? कॉस A। तो कॉस A क्या है? 6 बाय 10 इंटू क्या है? साइन C भी 6 बाय 10। तो 6 बाय 10। तो क्या होगा यहाँ पे? 8 8 जा 64, 10 10 जा 100 प्लस 6 6 जा 36 अपॉन 100। तो क्या होगा यहाँ पे? एलसीएम सेम लेंगे 100। अब यहाँ पे होगा 64 प्लस 36, वो भी कितना होगा? 100। तो 100 बाय 100 इक्वल टू क्या होगा? 1। क्या होगा? इक्वल टू 1। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। तो आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब क्या कि वैल्यू में चेंज होगा। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इन द गिवन फिगर PQR ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट QR इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारा PQ और R है।
राइट एंगल एट क्यू है। अब यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू क्या है 9 यूनिट, मतलब 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद है पी आर माइनस क्यू आर, तो पी आर माइनस ऑफ क्यू आर इक्वल टू 1 है, सॉरी पी आर माइनस पी क्यू, क्या है पी क्यू इक्वल टू क्या है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर प्लस कॉस आर, साइन आर प्लस कॉस आर। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मतलब क्या कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, किसी भी एक वैल्यू को x लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं पी क्यू को x लेता हूँ, तो पी क्यू को क्या लिया मैंने x, तो ये x, ये पी आर माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 1। अब ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो पी आर इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। मतलब क्या होगा, मतलब पी आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है 9 का स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 81 होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल, उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2x इक्वल टू क्या होगा 2x इक्वल टू 81 माइनस 1, तो क्या होगा 80। तो 2x इक्वल टू क्या मिला 80, तो x इक्वल टू क्या होगा 80/2, मतलब कितना होगा 40। तो x इक्वल टू क्या कितना मिला हमको 40। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितनी है 40, तो ये 40 सेंटीमीटर लिखी मैंने। अब यहाँ पे पी आर कितना होगा, तो पी आर इक्वल टू होगा 1 प्लस 40 इक्वल टू क्या होगा 41, तो ये कितना होगा 41। अब हम फाइंड करते हैं साइन आर। तो साइन आर है, ये हमारा थीटा है, तो साइन क्या होता है अपोजिट, तो मतलब क्या होगा साइन ऑफ आर इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट क्या है पी क्यू बाय हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू है 40 बाय हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 41, ये फर्स्ट होगा। उसके बाद कॉस आर, तो कॉस आर कितना होगा, कॉस आर इक्वल टू ये कॉस आर मतलब यहाँ पे एडजेसेंट, तो मतलब 9 बाय कितना होगा हाइपोटेन्यूज 41। तो क्या करेंगे यहाँ पे साइन ऑफ आर प्लस कॉस ऑफ आर इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 40/41 प्लस 90/41, तो ये कितना होगा, ये होगा 49/41, कितना होगा 49/41। ये हमारा फाइनल आंसर है, साइन ऑफ आर प्लस कॉस ऑफ आर इक्वल टू 49/41। तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स के लिए। अगर आप यहाँ तक भी अप्लाई करते हो ये फॉर्मूला, तो यहाँ तक भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका रीज़न क्या है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड की, बाद में 1 प्लस एक्स किया और आपने फॉर्मूला लगाया। अगर आपका लास्ट आंसर नहीं आ रहा और आपका यहाँ तक आंसर आ रहा है तो भी आंसर क्या कितने मार्क्स मिलेंगे आपको 2 मार्क्स, क्योंकि ये फाइनल आंसर का कितना मार्क्स होगा 1, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने पूरा राइट किया है तो आपको क्या कितने मार्क्स मिलेंगे 3 मार्क्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो क्या क्वेश्चन है, इफ 4 cos थीटा इक्वल्स टू कितना दिया है 11 इंटू साइन थीटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा है, माइनस 7 साइन थीटा अपॉन 11 cos थीटा प्लस 7 ऑफ साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या गिवन दिया है, तो गिवन है 4 cos ऑफ थीटा इक्वल टू 11 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हम सब्जेक्ट बनाते हैं cos थीटा को, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 11/4 इंटू साइन थीटा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या होगा 11 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो होगा 11/4 इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ 7 साइन थीटा अपॉन क्या होगा 11 इंटू 11/4 साइन थीटा प्लस 7 साइन थीटा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 11 इंटू 11 कितना होगा 121 साइन थीटा बाय 4 होगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 7 साइन थीटा होगा अपॉन यहाँ पे क्या होगा 11 11 जा 121 डिवाइड बाय 4 क्या होगा साइन थीटा प्लस ऑफ 7 साइन थीटा। अभी ये दोनों में से मैं ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकालता हूँ और नीचे से भी क्या निकालता हूँ साइन थीटा कॉमन। तो क्या मिलेगा हमको, ये साइन थीटा मैंने निकाला, तो क्या होगा यहाँ पे 121/4 माइनस ऑफ 7 अपॉन क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा, तो 121
प्लस 7/4। तो ये साइन थीटा कैंसिल। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 है, तो 7 4 जा कितना होगा 28, तो होगा 121 माइनस 28/4 अपॉन 121 प्लस 28/4। तो ये 4 4 कैंसिल, तो क्या होगा 121 माइनस ऑफ 28, तो ये 1 11, यहाँ पे 3 होगा, ये 0 11, तो होगा 9। तो क्या होगा 93 बाय कितना होगा 121 प्लस 28, तो 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 2 4 और यहाँ पे 1। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, किसके बेस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पे। उसके बाद हम करेंगे कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बेस पे क्वेश्चन। अब इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, क्या है 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू। तो ये एमसीक्यूज में पूछा है, तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हो। मतलब कैसा कि यहाँ पे क्या दिया 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 3/4, कितना होगा 3/4। तो ये हमारा क्या है tan थीटा मतलब अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाते हैं हम, ABC मान लेते हैं हम, ये राइट एंगल एट B। अब यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, ये राइट एंगल है B पे, ये A और ये C, मैं इसको थीटा लेता हूँ। तो इसका अपोजिट कितना होगा tan थीटा अपोजिट 3 है और एडजेसेंट कितना है 4। तो आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 5, क्या मिलेगा 5। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब फाइंड करना है 4 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा अपोजिट, तो मतलब 3 बाय हाइपोटेन्यूस क्या होगा 5। देखो अगर आपका 1 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। मतलब क्या कि 3 4 5 ये ट्रिपलेट है एक, दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है 12 144 प्लस 25 169, हाँ तो 12 5 13 भी है ट्रिपलेट। तो आप ये ट्रिपलेट अप्लाई कर सकते हो 3 4 5। तो ये 2 ट्रिपलेट है जो वापस यूज होते रहते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1 मार्क के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऐसे आप अप्लाई करोगे तो आपका टाइम जाएगा। उसके बाद आप साइन थीटा की वैल्यू लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, तो उसमें भी टाइम जाएगा। अगर आपका ये 1 मार्क्स है तो आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जैसे मैंने साइन थीटा क्या होगा अपोजिट 3/5, तो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, माइनस कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट 4 बाय हाइपोटेन्यूस 5 इंटू अपॉन क्या होगा 4 इंटू 3/5 प्लस कॉस क्या है 4/5। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, तो क्या होगा 4 3 जा 12, 12 माइनस 4/5, यहाँ पे क्या होगा 4 3 जा 12 प्लस 4/5, 5 5 कैंसिल, तो 12 माइनस 4 कितना होगा 8 और 12 प्लस 4 कितना होगा तो 16, तो कितना मिलेगा 1/2, कितना होगा 1/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे किसके बेस पे, अब हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। किसके बेस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बेस पे हम क्वेश्चन लेंगे। अब हम क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल करने से पहले सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का टेबल याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा लेता हूँ मैं, 0 डिग्री 30 45 60 और 90। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा। तो आपको ये 3 के टेबल तो याद होने चाहिए। तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने अपलोड की है, लेकिन आप वो ट्रिक अप्लाई मत करो। आप याद करो कि साइन कॉस और टेन की वैल्यू आपको याद हो जाए रैंडमली, वो आपको इजीली होगा, क्योंकि आप टेबल बनाने जाओगे तो उसमें 5-6 मिनट लगेंगे। तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो, मतलब साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये होगा √3/2, साइन 60 और ये कितना होगा साइन 91। अब इसको उल्टा करना है, मतलब जो साइन 0 कॉस 0 की वैल्यू है वो कितनी होगी साइन 90 की, तो मतलब यहाँ पे 1, ये होगा √3/2, ये होगा 1/√2, ये होगा कितना 1/2 और यहाँ पे 0। अब 10 क्या होता है साइन बाई कॉस, मतलब 0/1, तो 0, ये 1/2 और √3/2, तो कितना होगा 1/√3, 1/√2 1/√2 सेम, मतलब 1, √3/2 1/2 मतलब होगा √3 और ये 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइन। अब आपको फॉर एग्जांपल कॉस की फाइंड करनी है, सॉरी कोसेक की फाइंड करनी है, तो 1/sin करो,
फॉर एग्जाम्पल आपको सेक की फाइंड करनी है तो 1/cos करो, फॉर एग्जाम्पल कॉट की फाइंड करनी है तो 1/10 करो। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ क्योंकि ये हमारे यूज होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्या क्वेश्चन है, साइन 90/cos 45 प्लस 1/cosec ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, साइन 90, तो साइन 90 कितना है 1, तो 1/cos 45 कितना है 1/√2 अपन 1/√2 प्लस 1/cosec 30, तो 1/cosec 30 कितना होगा, तो मतलब वो साइन 30 होगा, तो 1/cosec 30, तो 1/cosec 30 मतलब साइन 30 कितना है, साइन 30 1/2 है और उसका 1/, तो मतलब कितना होगा 2, तो यहाँ पे 2। आपको मैं वापस समझाता हूँ, cosec 30 तो होगा वो 1/sin 30, तो sin 30 कितना है 1/2, तो 1/1/2 इक्वल टू क्या होगा 2। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। अब ये √2 ऊपर जाएगा तो √2 प्लस 1/√2/1 प्लस 1/2, तो क्या होगा यहाँ पे √2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या होगा 2√2 प्लस 1/2। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बेस पे। अभी ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आप बार बार प्रैक्टिस करें। मैं आपको ये क्वेश्चन जब हमारा ये वीडियो एंड होगा उसके बाद भी आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, उसमें भी ये क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, इफ 10a + b = √3, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। तो क्या, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b, तो 10a - b = 1/√3, 10a - b = 1/√3। Find the value of a and b. Find the value of a and b, where a plus b is less than 9, less than or equal to 9, मतलब a plus b is less than equal to 9, और दोनों का सम करो वो लेस देन या इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 10a + b = √3 है, मतलब क्या कि 10 की कौन से ऐसे एंगल पर वैल्यू क्या होती है √3, मतलब कितने होते हैं 10 60 पर। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो 10 ऑफ a + b = 10 60 डिग्री। मैं आपको वापस समझाता हूँ, मतलब यहाँ पे 10 है तो आप चेक करोगे 10 के अंदर, मतलब 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के उसके टेबल में कब उसके वैल्यू √3 आती है, तो कब आती है, तो 10 60 इक्वल टू क्या होता है √3। तो यहाँ पे 10 60 इक्वल टू √3। अब यहाँ पे भी हम सेम चेक करेंगे, तो 10 ऑफ a - b इक्वल टू कितना होगा, तो इक्वल टू होगा 1/√3। वो कब होता है 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 10 ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 10 है, मतलब क्या कि a + b इक्वल टू कितना मिला 60 डिग्री और a - b इक्वल टू कितना मिला 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू सेम है, a b मतलब क्या करो आप सिंपल ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो a + a क्या होगा 2a प्लस b - b क्या होगा कैंसल, और 60 + 30 कितना होगा 90, क्या होगा 90। तो a इक्वल टू कितना होगा 90/2 = 45, तो a इक्वल टू कितना मिला 45 डिग्री। अब b फाइंड करते हैं, तो b कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आप फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन में पुट करता हूं, तो a + b इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, तो क्या होगा b इक्वल टू 60 - a, तो क्या होगा 60 - ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा b, तो b इक्वल टू कितना मिलेगा 60 - 45, मतलब कितना होगा 15 डिग्री, कितना होगा 15 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बेस पे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये शायद एनसीईआरटी में ये शायद क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे क्या है 5, अब यहाँ पे क्या है cos 60 डिग्री का स्क्वायर, तो cos 60 कितना है 1/2, अब उसका स्क्वायर तो 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू cos 30 डिग्री, तो cos 30 कितना है √3/2 उसका स्क्वायर है, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 1045 उसका स्क्वायर है, 1045 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 कितना है 1/2 उसका स्क्वायर
प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 कितना है, कॉस 60 है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 5 इंटू 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस ये होगा 4√3 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन क्या होगा ये 1/4, ये 1/4 होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, तो 5 1 जा 5, तो 5 1 जा 5 प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, अब यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 4, अब यहाँ पे क्या होगा 1/4 1/4, तो मतलब कितना होगा 2/4, ये 4 4 कैंसल, तो कितना आंसर होगा 5 - 1, तो कितना होगा 5 - 4, सॉरी 5 - 4 इक्वल टू 1, तो 12 + 1 कितना होगा 13, और यहाँ पे क्या है 2, तो क्या होगा 13/2। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस पे, तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन है व्हाट हैपन द वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मतलब क्या कि हमको cos थीटा की वैल्यू चेक करनी है जब एंगल क्या हो 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगे तो cos की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज, तो cos थीटा डिक्रीजेस होता है, क्या होता है यहाँ पे cos थीटा डिक्रीजेस, क्या होगा डिक्रीजेस। अब सेम क्वेश्चन आ सकता है किसके लिए, तो सेम क्वेश्चन आ सकता है साइन के लिए, तो फ्रॉम थीटा इंक्रीजेस 0 to 90 डिग्री देन व्हाट विल बी चेंज इन साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा में क्या होगा, तो जब 0 से हम जाएंगे 90 में तो एंगल की वैल्यू क्या बढ़ेगी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा इंक्रीजेस, क्या होगा साइन थीटा इंक्रीजेस, मतलब क्या कि साइन 0 0 साइन 31/2, तो ये होगा 0.5, ये होगा 0.7 समथिंग, ये 0.8 समथिंग, और यहाँ पे 8, मतलब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे साइन बढ़ता है और कॉस क्या होता है डिक्रीज होता है। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अब हम क्वेश्चन बेस करेंगे किसके बेस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेस पे, मतलब कौन सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बेस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं। लास्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद कौन सी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बेस पे हम करेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या, अगर आपको ये आइडेंटिटी तो याद होती है सबको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर आपको ये दो आइडेंटिटी याद नहीं है तो सबको सबसे पहले साइन स्क्वायर से डिवाइड करो सबको, बाद में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो सबको, तो आपको ये दो आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस साइन ए tan A एंड कोसेक A इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो इन टर्म्स ऑफ सेक ए मतलब क्या कि साइन ए को चेंज करो सेक ए में, टेन ए को चेंज करो सेक ए में, और कोसेक ए को चेंज करो सेक ए में। तो ये अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, तो आपके पास जो भी आपका फंक्शन है उसको क्या करो, उसका रेसिप्रोकल लो। मतलब क्या कि फर्स्ट रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब क्या कि 1/sec थीटा वो कितना होता है, वो होता है cos थीटा। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे cos थीटा पूछा है हमको, नहीं पूछा, तो हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे cos थीटा के लिए हमको बोला नहीं है, लेकिन आप स्टेप याद कर लो। सबसे पहले हम लेंगे रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, 1/sec इक्वल टू क्या होगा कोसेक थीटा। अब जो वैल्यू हो मतलब sec है, अब उसकी सेकंड में क्या लगाओ, आइडेंटिटी। क्या लगाओ, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है, तो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। ये हमारी आइडेंटिटी। तो क्या होगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए को सब्जेक्ट बनाता हूँ, सॉरी tan स्क्वायर ए को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर ए -1, तो tan ए इक्वल टू क्या मिलेगा, √of सेक स्क्वायर ए -1। तो हमारा सेकंड जो हमको चेंज करना था tan थीटा को, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, सेक स्क्वायर ए -1।
अब जो हमको टेन थीटा मिले, मतलब जो भी अब सेकेंड में हमको आंसर मिले, अब उसका रेसिप्रोकल लो। तो थर्ड उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल कॉट। तो कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, तो होगा 1/10। तो 10 ए इक्वल टू क्या होगा, 1/√sec²a-1। तो यहाँ पे सिर्फ 3 का बोला है आपको फाइंड करने का, लेकिन मैं आपको सब करके बताता हूँ। तो यहाँ पे थर्ड हो गया, अब यहाँ पे फोर्थ लेना है। अब क्या लेंगे हम, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉट है हमारे पास, 10 है और सेक है। तो हमारे पास कॉट है, तो आप कॉट की इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पे, तो 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या होगा, cosec² थीटा। तो हमको क्या फाइंड करना है, cosec² थीटा, तो यही फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1 + cot² थीटा, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है 1/√sec²a-1 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या यहाँ पे, cosec²a। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे इसका 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर भी क्या होगा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, तो होगा 1 + 1 ये होगा sec²a-1 अपॉन क्या होगा यहाँ पे, cosec²a। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, cosec²a-1 + 1 अपॉन क्या होगा, sec²a-1 इक्वल टू क्या होगा, cosec²a। तो यहाँ पे क्या होगा, +1 -1 कैंसिल, तो होगा sec²a अपॉन sec²a-1 अपॉन इक्वल टू cosec²a। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा cosec² इक्वल टू √, तो स्क्वायर है और रूट क्या हो गए कैंसिल, मतलब क्या होंगे sec² अपॉन ये क्या होगा √sec²a-1। तो ये हमने क्या फाइंड किया, cosec²a। अब हमको फाइंड करना है क्या, sin²a। तो sin²a आप ए आइडेंटिटी से अप्लाई कर सकते हो, मतलब क्या हम अप्लाई करेंगे, sin²a फाइंड करना है, cos²a हमारे पास है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो sin²a इक्वल टू होगा 1 - cos²a, क्या होगा, cos²a। तो 1 - cos²a कितना है हमारे पास, वो है 1/sec²a। तो ये क्या होगा यहाँ पे, 1 ये होगा 1/sec²a। अब एलसीएम लेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो होगा sec²a-1/sec²a। अब ये रूट में आएगा तो फाइनल आंसर क्या होगा, sin a का। तो यहाँ पे लिखता हूँ sin a इक्वल टू √sec²a-1। तो √sec²a-1 अपॉन ये स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल होगा, तो अपॉन क्या होगा, sec ऑफ a, अपॉन क्या होगा, sec ऑफ a। तो वापस मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जिसमें आपको प्रूव करना है उसका रेसिप्रोकल करना है, उसके बाद उसकी आइडेंटिटी लगानी है, उसके बाद आप रेसिप्रोकल करोगे, उसके बाद उसकी आइडेंटिटी लगाओगे, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली से सॉल्व करना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन करे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। वापस समझाता हूँ, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। अब हम क्वेश्चन करेंगे प्रूफ के बेस पे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं, वो एक्सरसाइज 8.4 के बेस पे होते हैं, जो आपका 5th क्वेश्चन है। तो उसमें आप एनसीईआरटी में आप चेक करोगे तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल 10 तक एग्जाम्पल होंगे, उसके 10 होंगे। तो सबसे पहले उसको आप प्रूव कीजिए, उसके बाद मेरे साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है कुछ डिफिकल्ट है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टूडेंट को ज़्यादा डिफिकल्टी कहाँ पे आती है, प्रूव करने में। तो प्रूव के हम क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। तो क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ इसके बेस पे। तो ये √1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्लस √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू हमको प्रूव करना है 2 sec थीटा। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रूव करना है। तो सबसे पहले LHS, तो स्टेप क्या है, तो अगर आपको रूट मिले तो स्क्वायर रूट मिले तो उसमें आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करते हैं, चलो √1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो जो भी डिनोमिनेटर में साइन है उसकी साइन चेंज करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 1 + sin थीटा डिवाइड बाय 1 + sin थीटा। मतलब जो भी यहाँ पे साइन है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड, प्लस ये क्या होगा सेम 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा इंटू क्या होगा यहाँ पे 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, तो होगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा,
a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा 1 स्क्वायर माइनस ऑफ साइन का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस सेम अंडर रूट, ये माइनस माइनस है मतलब स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, तो होगा स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट होगा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट है, प्लस अब यहाँ पे क्या है ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और वो रूट में, तो ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा का रूट प्लस 1 माइनस साइन थीटा, अब ये क्या होगा सेम कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, तो होगा 1 प्लस साइन थीटा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल तो ये कॉस थीटा प्लस ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा सेम है तो एलसीएम लेंगे हम सेम, ये होगा 1 प्लस साइन थीटा, ये होगा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा यहाँ पे ये प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 2 बाय कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो 2 इंटू सेक थीटा, तो वही हमको प्रूव करना था, तो क्या मिला 2 इंटू सेक थीटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रूव के बेस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रूव के बेस पे, तो ये क्वेश्चन हम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो साइन ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए होल स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो याद रखना जब भी आपके पास साइन और कॉस के अलावा कोई भी फंक्शन है तो उसको सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करें। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉट थीटा वो क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब जैसे यहाँ पे सेक थीटा तो वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा तो वो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप इसमें चेंज कर दो तो उससे क्या होगा क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा। मतलब मैंने क्या चेंज किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है और 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू कोसेक ए। अब हम चेंज करेंगे साइन और कॉस में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को साथ में लिखता हूँ। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये सेक स्क्वायर ए और ए कोसेक स्क्वायर ए साथ में लिखता हूँ। तो सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अब जो आइडेंटिटी जो बचते हैं उसको मैं बाद में लिखता हूँ। मतलब क्या 2 साइन ए सेक ए प्लस 2 कॉस ए कोसेक ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1, तो 1 प्लस ये क्या होगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए क्योंकि होता है 1 अपॉन साइन प्लस ये होगा 2 इंटू साइन ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। तो क्या होगा यहाँ पे, तो होगा 1 अपॉन देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ क्या कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है मतलब साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए से डिवाइड, मतलब क्या मिलेगा 1 प्लस ऊपर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस अब यहाँ पे मैं क्या सेम एलसीएम लूँगा यहाँ पे क्योंकि 2 अपॉन 2 इंटू साइन ए बाई कॉस ए 2 इंटू कॉस ए बाई साइन ए। मतलब यहाँ पे क्या कॉस ए है
यहाँ पे साइन ए है, मतलब क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस से डिवाइड कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, तो होगा 2 साइन ऑफ ये साइन ए इंटू साइन ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा सेम 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या होगा कॉस ए साइन ए, क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमको, तो फाइनल आंसर मैं यहां पे लिखता हूं, तो ये होगा 1 प्लस ये क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, तो 1 अपॉन ये होगा कॉस, सॉरी ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो होगा क्या होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालता हूँ, 2 कॉमन निकालता हूँ, तो 2 कॉमन आएगा तो होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या होगा यहाँ पे कॉस ए और साइन ए, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, तो होगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू यहाँ पे लिखता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या होगा 2 बाय ये लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो ये ए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है कॉस ए और साइन ए, तो क्या है बी की वैल्यू 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए, तो क्या होगा यहाँ पे, तो होगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए का स्क्वायर, तो ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक ए, तो ये होगा सेक ए इंटू कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो वही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, तो वही हमारा प्रूफ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई की, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई की, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया क्या कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक स्क्वायर ए कोसेक ए, तो वो हम अप्लाई किया। अब यहाँ पे भी सेम 1 अपॉन कॉस, यहाँ पे 1 अपॉन साइन, उसके बाद हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए से डिवाइड, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या एलसीएम लिया कॉस ए साइन ए, तो यहाँ पे कॉस ए है साइन ए खुद रहा है, तो साइन ए से मल्टीप्लाई साइन ए से डिवाइड, तो 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए 2 कॉस स्क्वायर ए कॉस ए साइन ए, तो क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस ए साइन ए, तो 1 अपॉन ये 1 प्लस ये क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये 2 बाय कॉस ए साइन ए, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी होगी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पे ए की जगह पे 1 है अपॉन बी की जगह पे क्या है 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, तो 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, अब यहाँ पे स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो ये हुआ 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे प्रूव के बेस पे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p, ये हमको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, या हमारे p की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, q की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे LHS क्या हमारे पास q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, तो क्या होगा q एज इट इज, q क्या है हमारे पास, तो यह सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, अब यहाँ पे क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस 1, तो p क्या है हमारे पास ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस ऑफ 1, तो क्या होगा यहाँ पे, तो होगा सेक थीटा क्या होता है, तो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो होगा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस ये क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस 1
और ये बाकी रहेगा कौन सा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये +1 -1 कैंसिल, मतलब 0। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे कॉस खुट रहा है तो सॉरी साइन खुट रहा है, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, तो होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, अब यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, +1 -1 कैंसिल, मतलब क्या बाकी रहेगा 2 इंटू साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बाकी रहेगा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। अभी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है हमारे पास, वो है पी, तो क्या होगा 2 इंटू पी, वही हमारा क्या है RHS, क्या है 2 इंटू पी। तो हमने ये क्वेश्चन किए किसके किसके बेस पे, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन हमने सबसे पहले किए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद किए क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल और लास्ट में किया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेस पे। अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखूंगा, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अराउंड 10 क्वेश्चन होंगे। अब ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व कीजिए, मतलब होम पे सॉल्व कीजिए। अगर आपको इसी में कुछ इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको अगर कंफ्यूजन आ रहा है, आप चाहते हो कि मैं और एक वीडियो बनाऊं स्पेशल प्रूफ का, तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।